तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। और बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल शेप एंड साइज। तो जो भी सेल है उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप हो सकता है, साइजेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सेल सेम टाइप का साइज है। मान लीजिए कोई छोटा सा जीव है, कोई छोटा सा एनिमल है या छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी का सेल जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है साइज का। ह्यूमन बीइंग का अलग हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि सबका सेम रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल कंपोजिशन। तो सेल की कंपोजिशन पे कि उसमें कितने सेल्स हैं उस हिसाब से हम कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेल का जो काउंट है वो अनलिमिटेड होता है। तो हम इसको दो ही तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कि या तो ये सिंगल सेल है, ठीक है, और सिंगल सेल के बाद बाकी दूसरा होगा जो बिलियंस ट्रिलियंस पे होगा या कम होगा। तो इसको क्लासिफाई दो ही तरीके से किया जा सकता। ये अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये तो सिंगल सेल होगा या सिंगल सेल के अलावा मल्टी सेलुलर होगा। यही हमने बात की हुई है। तो यहां पे देखिए आप लोग, ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? जो 9th क्लास के बच्चे हैं, छोटी क्लास के बच्चे हैं, यूनि का मतलब आप लोग सिंगल, सिंगल। तो क्या हो गया? सेलुलर तो मैंने बताया ही था आपको। सेलुलर मतलब जो उन्होंने सबसे पहली बार बोला था सेल को। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें सिर्फ एक ही सेल होगा। और दूसरा हमारा टाइप क्या हो सकता है? मल्टी। मल्टी को आप समझ सकते हैं मेनी। तो आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब हमने क्राइटेरिया बनाया तो हमने डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया बनाए, तो दो ही कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, या तो सिंगल सेल होगा या मल्टी सेल होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिंगल सेल का, 2 सेल का, ये 2000 सेल का, या ये ट्रिलियंस का या बिलियंस का। तो दो तरीके के क्राइटेरिया होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो सेल लाइफ की बेसिक इकाई है, बेसिक यूनिट है। तो सोचिए जो सिंगल सेलुलर एलिम जो आपके ऑर्गेनिज्म है, वो भी जिंदा रहने के लिए सारी गतिविधियां कर रहे हैं, सारे प्रोसेस कर रहे हैं जो लाइफ को चलाने के लिए चलता है। मतलब आप सोचिए कितना सा छोटा माइन्यूट आपका एक सिंगल सेल का है और उसके अंदर वो सारी चीजें हो रही हैं जो हर ह्यूमन बीइंग में हो रही, सब सारे एनिमल्स में हो रहा है, उस सेल के अंदर पर्टिकुलर सारी चीजें हो रही हैं। तो इसके अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। और इसका एग्जांपल हम लोग क्या कर सकते हैं? पैरामीशियम हो गया। इसका हम एग्जांपल कर सकते हैं बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, या फिर यूग्लिना हो गया। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बट आप ये 3-4 एग्जांपल रखो, क्योंकि एग्जाम्स में आपका कैसे आ सकता है, एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों सिंगल सेल का बताइए कौन कौन से टाइप है और उसके एग्जांपल दीजिए। तो 3-4 आप एग्जांपल रख लीजिए, लिखाइए एग्जाम में। सिंगल सेल के बारे में बताया जा रहा है तो आप बताइए कि इसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है और लाइफ को की हर प्रोसेस इसमें होता है इसको जिंदा रहने के लिए। तो सिंपल चीज हो गई। और मल्टी सेलुलर, जैसा कि मैंने बताया, मल्टी सेलुलर में अगर हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लें तो इसके अंदर मिलियन बिलियन ट्रिलियन, मतलब आप समझ लीजिए हम काउंट नहीं कर सकते इतने सेल्स हैं। और सेल्स भी आगे की क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चेंज होते रहते, मतलब एक सेल डेड हुआ दूसरा बना, ऐसे करके प्रोसीजर चलता रहता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर है जिसमें बिलियंस ट्रिलियंस के लेवल पे सेल्स हैं। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, इजी प्लांट एंड एनिमल। तो इसके लिए इतना एग्जांपल बहुत है। कोई भी प्लांट ले लो, कोई भी एनिमल ले लो जो आपको दिख रहा है अच्छे से बड़ा, उसके अंदर मल्टी सेलुलर उसको बोलेंगे। और सिंगल सेलुलर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। तो होपफुली आप ये चीज समझ गए होंगे। और इसका नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक तो सेम ही, मतलब नेक्स्ट स्लाइड जिसमें मैं आपको कुछ फिगर्स के द्वारा इस चीजों को समझा सकूं, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग है तो आप तो समझ लो सेल है, एक ही टाइप का सेल है, ऐसा नहीं है। एक ही टाइप का सेल बॉडी के हर पार्ट में नहीं है, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, जब मैंने आपको टिश्यू के बारे में हल्का सा बताया था तो मैंने टिश्यू के बारे में ये बताया था कि जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैं वो मिलके एक टिश्यू बनते हैं। तो सब मैंने ये वर्ड बोला सिमिलर टाइप ऑफ सेल, तो इसका मतलब हुआ ना कुछ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। तो मतलब सेल के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है और सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलके
टिश्यूज बनाते हैं, फिर उससे ऑर्गन्स बनते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यहां पे आप देखिए, ये आपका हो गया एग्जाम्पल स्टेम सेल का, ठीक है, दिख रहा है आपको फिगर में कितना डिफरेंट है। ये हो गया ब्लड सेल्स। ब्लड सेल में आपका होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल जिसकी वजह से ब्लड आपका रेड कलर का दिखता है। आप किसी कीड़े को देखते होंगे या केंचुए को देखते होंगे जो हर वर्म होता है उसका कलर रेड थोड़ी ना होता है। हम लोग के जो ब्लड का कलर रेड है, रेड किस वजह से दिखता है? क्योंकि आरबीसी होता है उसके अंदर और उसका कलर रेड होता है। तो ये देखिए ब्लड सेल्स का कलर, ब्लड का कलर जो रेड दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है? इस टाइप के सेल्स की वजह से जिनका कलर रेड है, ठीक है। मसल सेल, कुछ बच्चे आजकल मसल्स बनाना चाहते हैं, कहते हैं मुझे जिम जाना, ठीक है, तो मसल्स बनाना है ना, तो मसल्स का सेल यहां पर देखिए डिफरेंट टाइप का है ना, इसका अलग है, इसका अलग है, तो मसल्स का सेल अलग है। अब आपका इंटेस्टाइन है जिसमें जाके खाना पचता है, खाना पच रहा है तो देखो उसका टाइप अलग हो गया, ठीक है। तो सेल का आप एक ही अपने मन में दिमाग में फिगर ना बना लो कि सेल का एक ही फिगर है। कुछ बच्चे यही समझते हैं कि इसको ऐसे किया, इसमें एक न्यूक्लियस दिखा दिया, सेल हो गया। भाई सेल हर टाइप का हो सकता है, इस तरीके का ओवल भी हो सकता है, इस टाइप का स्प्लेंडुलर भी हो सकता है, स्पिंडल टाइप का, जिसमें ये बाद वाले जो चेहरे होंगे ये आपका नुकीला होगा और बीच में फूला होगा। तो इस शेप सही से नहीं आ पा रहा और फिगर में देख लेना। फिर आपका जो माइंड का सेल है या न्यूरॉन जो है उसमें ब्रांचेज निकली होती है। थोड़ा मेरा फिगर बनाने में दिक्कत है, तो इस तरीके का न्यूरॉन वगैरह दिखेंगे आपको। तो न्यूरॉन ऐसे बन के आएगा और इसके अंदर ब्रांचेज आपको दिखेंगे, उसका एग्जैक्ट फिगर आप उसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो न्यूरॉन में जो है वो लंबे सेल्स हैं और ये कहां पे होते हैं? आपके माइंड में होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम में होते हैं। नर्वस सिस्टम जो आपको टच करके जो सारा एहसास होता है वो किससे जा रहा होता है? आपकी रीढ़ की हड्डी के थ्रू, और फिर वो जाके दिमाग में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाके जुड़ता है। तो उसमें किस टाइप के सेल है? इससे लंबे, जिससे पूरी सिग्नलिंग ट्रांसफर होता है। जब मैंने आपको बताया था तो मैंने एक बार बताया कि दुनिया का सबसे बेस्ट प्लांट जो अपना बॉडी है। तो देखिए इसमें कम्युनिकेशन भी हो रहा है सेल के थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू। मतलब आप टच कर रहे हैं तो टच करके दिमाग में सिग्नल जा रहा है। आप आंखों से देख रहे हैं तो आंखों का जो इमेज बन रहा है वो माइंड में बन रहा है। मतलब आंखों से आपका इमेज बन रहा है पर माइंड उसको रीड कर रहा है। कान से आप सुन रहे हैं बट क्या हो रहा है? वो वाइब्रेशन सिग्नल दिमाग उसको कन्वर्ट कर रहा है साउंड में। तो ये सारी जो गतिविधियां चल रही है ये सारा आपके माइंड में चल रहा है। पूरा एकदम गजब का सिस्टम बनाया हुआ है, हर चीज हो रही है बॉडी के अंदर, हर चीज हो रही है, सिग्नल सिस्टम में सब कुछ है, हर टाइप के आप ले रहे हैं, हर टाइप की सेल्स काम कर रही है। तो आई थिंक इतना ही ना था, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सेल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के, उनका शेप डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी अलग अलग टाइप के सेल्स है। आप चाहे ओवम का ले लीजिए, चाहे आप स्पर्म का ले लीजिए, किसी भी चीज का ले लीजिए आप, उसका थोड़ा थोड़ा टाइप अलग होगा। हाँ, बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताया कि जो हम सेल के बारे में आगे भी बात करेंगे कि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और सेल वॉल है ना। जैसे प्लांट सेल में अलग टाइप की कुछ चीजें रहेंगी, एनिमल सेल्स में अलग टाइप की चीजें रहेंगी, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि सेल जो है साइजेस डिफरेंट होते हैं, शेप डिफरेंट होते हैं, जो हमने बताया।